जिन्होंने भी यहाँ पर एडमिशन लिया है वो एक प्रोसेस से पास हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और तब वो उनका यहाँ पर एडमिशन हुआ है। तो आप सब ने वो बाधा पार की है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो उस बाधा को पार करके हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए। आपने बहुत बातें सुनी। हमने शुरू में सोचा था कि ये प्रोग्राम 1.5 घंटे से 2 घंटे में हम खत्म कर देंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जिसने भी आपसे बातें की इस मंच से किसी फॉर्मेलिटी से बात नहीं की है, आपसे जुड़ के आपसे बातें की। तो वो जुड़ाव हम खुद भी ये महसूस करते हैं जो आपके साथ रहा है। आप किसी भी जगह से आए हैं, किसी भी स्टेट से आए हैं, कहीं से भी आप आए हैं, आप सब अब हमारे हैं। आपकी समस्याएं हमारी हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। ये तो आप सभी समझ चुके होंगे, क्योंकि जिन्होंने भी अभी तक आपको यहाँ कुछ भी कहा है, एक गार्जियन की तरह से उन्होंने आपको सब कुछ समझाने की बातें की हैं। बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आई, मैं भाग्यशाली नहीं थी कि मुझे बीएससी में यहाँ एडमिशन मिले। शायद मेरे माता पिता ने बेटी होने के नाते मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहा होगा, लेकिन जब एमएससी में मेरा यहाँ एडमिशन होने को हुआ तो उन्होंने मुझे बाहर जाने की परमिशन दी, जबकि जेएनयू में भी मेरा एडमिशन हुआ था और पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ था। और इस तरीके से मेरा भाग्य बदला और मैंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और उसके बाद की जर्नी बहुत अच्छी रही। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड थी, चाहे वो मेरे अपने जीवन से रिलेटेड थी, चाहे जिंदगी को समझने से रिलेटेड थी, मैंने हर क्षेत्र में अपने सेटिस्फैक्शन की सफलता प्राप्त की। और मैं उसमें क्योंकि मुझे ब्लेसिंग्स देनी है आपको, तो मैं उसमें आपसे को ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएं और उन ऊंचाइयों पर पहुंचे। हम बड़े स्वार्थी हैं, क्योंकि जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तो हमारा नाम होगा, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, और मालवी जी जहाँ कहीं भी हैं जो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, उनको बहुत सुख होगा। एक बात उन्होंने कही थी कि मैं मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं बार बार जन्म लूंगा तो मैं मानवता की सेवा कर पाऊंगा। अगर मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो वो मेरा पर्सनल अचीवमेंट होगा। आज वो पोस्टर यहाँ नहीं है, यहाँ पर कुछ कायाकल्प हुआ है, उसके बाद वो पोस्टर यहाँ से चला गया है। हम और डायरेक्टर साहब दोनों उसको मिस कर रहे थे। वो इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं करते हैं सारे लोग। तो वो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमने कुल गीत गाया, इस यूनिवर्सिटी के गुणगान के लिए गाया। हम मालवीय जी को उसी तरह वो प्रातः स्मरणीय है, जैसे कि हम किसी भी धर्म के हों, हम प्रातः अपने भगवान को याद करते हैं, अपने बड़ों को याद करते हैं। वो हमारे लिए हमारे गॉड हैं, हमारे भगवान हैं। हम उनको माला अर्पित क्यों करते हैं ये आप जानिए। कोई भी प्रोग्राम आप देखिएगा कि कभी भी नहीं पूरा होता है बिना उन्हें माला अर्पण करके। तो उनको माला अर्पण करके हम समर्पण करते हैं कि हम आपके बताए हुए अच्छे रास्तों पर चलेंगे, और आपके बताए हुए अच्छे रास्तों पर चलने के साथ ही हम नाम करेंगे। आप सबको विश्वास नहीं होगा कि जब देश आजादी से जूझ रहा था, उस समय मालवीय जी ने
यहाँ जो एजुकेशन से सिस्टम बनाया था, अपने स्टूडेंट्स को वो कहते थे कि तुम पढ़ो, तुम सब जाकर के मरने मिटने पे मत लगो, तुम पढ़ो, तुम स्ट्रांग पढ़ो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देश को आज़ादी मिलेगी, और जब देश को आज़ादी मिलेगी तो देश को आगे ले जाने का जिम्मा आपके कंधे पे। आप सबको ये विश्वास नहीं होगा, आप अपने माता पिता से पूछिए और इतिहास को पढ़िए कि जब आज़ादी हुई तो चाहे वो जज थे, चाहे वो इंजीनियर थे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ था, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र था, चाहे वो इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो पॉलिटिक्स थी, हर जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे देश को आगे ले जाने के लिए। 2014 की पार्लियामेंट में हमारे 5 स्टूडेंट्स थे जो कि पार्लियामेंट के मेंबर थे। अभी भी इस तरीके के लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत बिगनिंग में हमारे बच्चों ने आपको बताया कि आपका वो स्वागत करते हैं एक ऐसी जगह पे जहां भारत रत्न लोग रहे हैं, पढ़े हैं, जहां उनका दिशा निर्देशन हुआ। तो ये बातें बहुत बड़ी बड़ी इसलिए लगती हैं शुरू में कि आप अभी उस अवस्था में नहीं हैं कि आप कहाँ पहुँचेंगे, आप क्या करेंगे। जब हमसे भी ये बातें कही जाती थी तो हम भी ऐसे ही सोचते थे। दुर्भाग्य से उस समय कोई ओरिएंटेशन कोर्स नहीं होता था। हम खुद ही धीरे धीरे इन इतिहासों को पढ़ते थे और हम आगे के बारे में जान सके। लेकिन जब हम यहाँ पर एज ए लेक्चरर ज्वाइन किए, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम आज भी आपको बताएं कि हमारे 25% अध्यापक ऐसे हैं जो किसी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, रहे हैं, लेकिन वो छोड़ के आए हैं कि जो एक बंधन है, जो खिंचाव है, जो ऑरा है, हमारे मालवीय जी की वजह से वो उन्हें लेके आता है। मैं भी उनमें से हूँ। मैं एक CSIR के इंस्टीट्यूशन में साइंटिस्ट का काम करती थी, लेकिन मुझे जो ही लेक्चरर का पोजीशन यहाँ मिला, मुझे जरा भी ये नहीं लगा कि मेरी नौकरी कंटिन्यू हो या नहीं हो, क्या है। मुझे लगा कि एक ऐसी चीज़ हो गई थी, एक लड़की के साथ जिसका एक विलेज बैकग्राउंड है, तो वो सपना नहीं था, क्योंकि हम तो उस तक पहुंचना ही नहीं कभी सोच पाते थे, वो सपना नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे जब यहाँ मिला तो वो जुड़ाव मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि आप सब करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमें यहाँ से छोड़ के जाते हैं, जब वो जुड़ते हैं, वो अपनी बातें करते हैं, तो हमें वो एहसास होता है कि वो भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। आज आपके इतने जो वॉलेंटियर खड़े हैं, वो अपना क्लास छोड़ के यहाँ खड़े हैं, उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगी इस काम करके, इनके लिए आपने तालियां बजा के सच में बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये बहुत आपको मोटिवेट करेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हम सब जो आगे बढ़े हैं अपने सीनियर्स के द्वारा या उनसे सीनियर्स के द्वारा, तो इनसे एक बहुत अच्छा संबंध आप सब लोग रखिए, आपस में भी रखिए, और उन लोगों के साथ भी आप बहुत अच्छा संबंध रखिए। हमारे जो स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, आज से 14 साल पहले रोहित की ही तरह अमिया जी भी जो हैं स्टूडेंट थे, और वो इसी तरह खड़े होकर के जिस जगह पर आज दिव्यांशु और लोग हैं, मैं जिनका नाम याद है उनके बारे में सिर्फ करिए, वो इसी तरीके से आप लोगों को साथ देते थे